हेलो एवरीवन। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर गोपाल शर्मा। आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाई जाती है कंप्लीट सिलेबस के अनुसार दिखाएंगे, जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के अनुसार बनाने का प्रयास किया गया है। यह ज्योग्राफिकल प्रैक्टिकल फाइल इंटीग्रेटेड कोर्सेज BA BEd सेकेंड ईयर के सिलेबस के अनुसार है। तो कीप वॉचिंग एंड कंप्लीट योर प्रैक्टिकल फाइल। थैंक यू। तो हमारा फर्स्ट पेज से आपको शो हो रहा है कि भूगोल प्रायोगिक अभ्यास पुस्तिका। तो आप समझ रहे होंगे फ्रंट पेज जो उसका रहता ही है। उसके पहले हमारा फर्स्ट पेज स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटीग्रेटेड BA सेकेंड ईयर का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है वो लगभग मैक्सिमम 50 मार्क्स का होता है। तो इस एग्जामिनेशन ड्यूरेशन जो टाइम ड्यूरेशन इसका रहता है 5 आवर्स, यानी 5 घंटे का समय रहता है। और 20 से 25 बैचेस, इसमें 20 से 25 स्टूडेंट के बैच बनता है एक बैच। कई बार इसमें 40 के भी बना दिए जाते हैं यूनिवर्सिटी द्वारा, वो आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग बाद में आपको पता लग जाएंगे। अब आप फर्स्ट टॉपिक जो इसका रहेगा कि लैब वर्क जो है रिटन एग्जामिनेशन होता है इसका, जो 20 नंबर का रहता है और इसमें 4 प्रॉब्लम आउट ऑफ 5, इसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे। सेकंड पॉइंट इसका रहता है रिकॉर्ड वर्क एंड वाइवा वॉइस। तो जो रिकॉर्ड वर्क है आपकी जो फाइल रहेगी वो 10 नंबर की, साथ में इसके वाइवा रहेंगे। तो वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वाइवा कब लें, एक साथ लें या बाद में लें। और उसके बाद फील्ड सर्वे एंड वाइवा वॉइस, ये 2 घंटे का होता है फील्ड सर्वे। जो आपकी प्लेन टेबल सर्वे जो है उसको आपको आपके एग्जामिनर द्वारा एक स्केल दे दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको फील्ड में जाके वो चार्ट तैयार करना होता है जो 10 नंबर का रहेगा। लास्ट पॉइंट इसका रहेगा कि विलेज सर्वे रिपोर्ट एंड वाइवा वॉइस, ये भी 10 नंबर की रहती है, जो आप किसी भी गांव में जाके या अपने गांव में जाके वैसे स्टे करके ये ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट जैसा बनाएं उस फाइल के अकॉर्डिंग विलेज सर्वे रिपोर्ट को तैयार करना है आप सभी को। वो 10 नंबर की रहेगी। टोटल इसमें 50 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो वाइवा सभी का एक साथ ले लिया जाता है। और अब हमारी प्रैक्टिकल फाइल चालू की जा रही है, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से इसको देखें और सुने। तो पहला ही कंटेंट के अनुसार पहला ही हमारा पॉइंट जो रहता है आपके सिलेबस के अनुसार, टाइप्स ऑफ कार्टोग्राफी, सिंबल्स एंड देयर यूज, पॉइंट, लाइन एंड एरिया सिंबल, क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैप, ये आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा। तो फर्स्ट टॉपिक के हिसाब से मैं जूम करता जाऊंगा, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देख के अपनी अपनी फाइल घर बैठे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हमने टाइप ऑफ कार्टोग्राफी, सिंबल एंड देयर यूजेस से करने से पहले कार्टोग्राफी मीनिंग कराने का प्रयास किया गया है। जो 4 या 5 क्वेश्चन इसमें मेन इसमें रहेंगे, तो आप क्वेश्चन वाइज कर सकते हो। उसके बाद डिटेल जो आपको मिल जाएगी विद डायग्राम। ये हमारे डायग्राम रहेंगे पॉइंट सिंबल का, A, B और C, तीनों प्रकार ही ये डायग्राम आप बना सकते हैं। ये सेकंड पॉइंट रहेगा लाइन सिंबल का। और थर्ड पॉइंट आपका जो एरिया सिंबल्स जो है, जैसे कोरोप्लेथ मेथड वगैरह में यूज की जाती है। तो ये आपके किसी क्षेत्र विशेष के सिंबल्स, चिन्ह द्वारा आप बना सकते हो। ये इनका मीनिंग भी रहेगा, मीनिंग के अनुसार डिटेल भी दे रखी है आपको, तो आप इसके आराम से कर सकते हैं थ्योरिकल पार्ट में। अब उसके बाद आपका जो है क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैप, तो ये हमने इसके क्लासिफिकेशन दिया है मैप का। तो ये आप मैप के अनुसार, ये भी क्वेश्चन वाइज है। इसकी मेथड है, जो मैप की जो मेथड रहती है वो।
आपका सेकंड टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन डेटा स्टार्ट हो चुका है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन मैप पॉपुलेशन के हिसाब से बांटने आपको, तो जिसमें डॉट और डेंसिटी कोरोप्लेथ, घनत्व आपको कोरोप्लेथ मेथड से करना है, ग्रोथ रिंग डायग्राम रिंग से करना है, सेक्स कंपोजिशन जो आपको पिरामिड डायग्राम से करनी है, अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन डॉट एंड सर्कल, डॉट एंड स्पेयर, ये आपका सेकंड टॉपिक रहेगा। तो ये हमने करने का प्रयास किया गया है। ये है इंडिया का जो डेंसिटी है 2001 के अनुसार सेंसस ऑफ इंडिया के डेटा आपको मिल जाएंगे। अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो फिर थोड़ा सा आप सेंसस की साइट से डेटा देख सकते हैं। ये मैप थोड़ा सा इसमें पहले आ चुका है, ये वर्णमात्री मेथड ही है, कोरोप्लेथ मेथड का एक्स्ट्रा मैप दिया गया है। कुल कृषित भूमि में सिंचित भूमि जो हमें आगे करना था, तो प्रेजेंट टोटल क्रॉप्ड एरिया जो कोरोप्लेथ मेथड से करना था, इरिगेटेड एरिया एंड परसेंट टू टोटल क्रॉप्ड एरिया है। तो ये हमें मैप इस फाइल में गलती से लग गया है, तो ये आपको करना है, लेकिन टॉपिक आपका इसके आगे रहेगा। और आपका जो डेंसिटी मैप जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी मैप है, वो आगे दिया गया है। ये आपका डायग्राम आ गया, वल्य आरेख। अब इसमें रिंग, स्पेयर और सर्कल तीनों ही का अर्थ हिंदी में गोली आरेख बनता है। तो ये रिंग डायग्राम और इसके प्रकार आगे, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मूला है। ये मैप आ गया हमारा कोरोप्लेथ मेथड का, भारत की जनसंख्या घनत्व 2001 के अनुसार। ये हैंडमेड मैप ही है, स्केल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए इसको। आप जीआईएस के हिसाब से मैप बना सकते हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग बनेगा, वो एक्यूरेसी रहेगी उसमें। ये हमारा साधारण वल्य आरेख के प्रकार, जिस प्रकार ये डायग्राम है, ये आपको तीनों ही डायग्राम बनाने होंगे। ये हमारा सवाल जो पहले आ चुका है, उसके हिसाब से आप देख लेना। ये इसकी गणना की गई है। अब राजस्थान के जनसंख्या वितरण, जनसंख्या 2001 के अनुसार, यहाँ बिंदु मेथड या डॉट मेथड जिसे हम कहते हैं, बिंदु विधि कहते हैं, ये बिंदु विधि के अनुसार है। तो यहाँ इसमें स्केल दिया गया है, स्केल इसमें आपको आगे दिखाया गया है, मापक के अनुसार आपको बनाना है। ये जो पॉपुलेशन के आगे मानक के अनुसार बिंदुओं की संख्या 36, 30, तो ये बिंदु 50,000 ये आ गया ना, सेंसस ऑफ इंडिया राजस्थान सोर्स से दीजिए। मानक जो है एक बिंदु 50,000 के रूप में ली गई है। जैसे कि झालावाड़ की पॉपुलेशन 11,80,343 है, तो 11 लाख में से 1 लाख की 2 बिंदु, तो 11 इंटू 2 तो 22, और 50,000 की इस हिसाब से 24 बिंदुएं जो बनी हैं, जो 80,000 के हिसाब से कुछ बिंदुएं पूर्णांक संख्या में नहीं आ रही थी, तो पूर्णांक भी ली गई है। अब आप, ये डॉट मेथड का मैप हो गया। ये टोटल जो बिंदुएं हमने निकाली थी गणना करके, उतनी ही बिंदु इसमें आपको प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज डालनी है। तो यहाँ फिर से एक बार स्केल डाल दिया गया है, स्केल के अकॉर्डिंग ये मापक आपका, ये आपका डायग्राम तैयार होता है। अब नेक्स्ट है पिरामिड आरेख। पिरामिड आरेख जो सेक्स कंपोजिशन हमें देना था, उसी हिसाब से ये सिंपल पिरामिड आरेख रहेगा, डायग्राम रहेगा। ये सिंपल के डेटा है, और इसमें पॉपुलेशन डेटा ही पूछे गए थे, लिंग यानी सेक्स रेशियो पूछा गया, तो सेक्स रेशियो के अकॉर्डिंग ये आपको बनाने का प्रयास किया गया है। ये अध्यारोपित पिरामिड आरेख, यानी इसका सेकंड पार्ट रहता है, सरल पिरामिड आरेख, अध्यारोपित पिरामिड आरेख और मिश्रित पिरामिड आरेख। तो केवल सिलेबस के हिसाब से हमें दिया गया था पिरामिड आरेख, सेक्स कंपोजिशन, पिरामिड डायग्राम, तो हमने तीनों ही डायग्राम बनाने का प्रयास किया है। ये पॉपुलेशन के हिसाब से ही है, आयु वर्ग के अनुसार से। ये हमारा दोनों के डायग्राम, ये सिंपल बार डायग्राम एंड अध्यारोपित पिरामिड आरेख के बारे में आपको बता दिया गया है।
एकदम एक्यूरेसी है डायग्राम में बनाने का, बच्चे ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया था। तो कुछ कुछ अगर कमियां लगी तो आप उसको थोड़ा सुधार लीजिए और अधिक इफेक्टिव बना सकते हैं। और थर्ड इसका मिश्रित पिरामिड आरेख, राजस्थान में ग्रामीण नगरीय जनसंख्या की वृद्धि। तो ये ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या 2001 के भारतीय जनगणना विभाग सेंसस ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं 2001 के अनुसार। इसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 50 लाख की पॉपुलेशन ली गई है। तो ये आपके सामने रहेंगे। अब आएगा वर्तारेख, सर्कल डायग्राम जिसे हम कहते हैं। और जो सिलेबस के हिसाब से मैंने बताया था, डॉट एंड सर्कल, डॉट एंड स्पेयर, तो ये आपके सामने है। तो यहाँ कृषि उत्पादों में भूमि उपयोगी है। थर्ड पॉइंट आपका स्टार्ट होता है एग्रीकल्चर डेटा, लैंड यूज, डिवाइडेड सर्कल, प्रोडक्शन, सिक्योर एंड रेक्टेंगल। तो ये इरिगेटेड मैप एरिया जो है वो हमने पहले कर लिया है। तो ये हमारा मिश्रित पिरामिड आर्क का डायग्राम छूट गया था, तो आप देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। ये आ गया रिंग डायग्राम, स्पेरिकल डायग्राम, गोली आरेख। ये आपका गोली आरेख रहेगा। ये आएगा डिवाइडेड सर्कल डायग्राम। तो ये आपके ये आपके गोली आरेख के द्वारा आ गया। ये डिवाइडेड नीचे वाला जो आपका राजस्थान में भूमि उपयोग जो आंकड़े हमारे 99 के दिए गए हैं, इसके हिसाब से डिवाइडेड डायग्राम है वो निकाले गई है इसके फॉर्मूले। ये आपके इसमें रहेंगे। अब वर्ग आरेख, ये आपके वर्ग रहेंगे। स्क्वायर डायग्राम, तो अब ये आपका रेक्टेंगल डायग्राम, ये रेक्टेंगल डायग्राम का आपका डायग्राम बना दिया गया है। ये दोनों ही मेथड रेक्टेंगल की है। ये ऊपर वाला आपका स्क्वायर रहेगा, नीचे वाला जो आपका रेक्टेंगल डायग्राम है, ऊपर वाला स्क्वायर डायग्राम है। ये यहाँ पे वास्तविक मान जो निकाले गए मान है, और इसकी विधि से प्रदर्शन करने के सवाल भारत में राज्य में वर्णमात्री विधि प्रदर्शित कीजिए, जो आप मैप पहले आ चुका है। मूलाक्षर प्रतीक, ब्लॉक पाइल डायग्राम। तो ब्लॉक पाइल डायग्राम जो आपका इष्टिका पुंज जिसे हिंदी में कहते हैं, ये आपका अभी तैयार हो रहा है। ये मूलाक्षर विधि, जो मूलाक्षर मतलब सिंबल मेथड जो है, इसका मैप आ गया। तो ये थोड़ी बच्चे ने टेबल या फाइल को आगे पीछे लगा रखा है, तो आप इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग ठीक कर सकते हैं। ये आपका ब्लॉक पाइल डायग्राम। और ये आपका रहेगा बार डायग्राम। ये सिंपल बार डायग्राम, दोनों ही सिंपल प्रकार के। ये आपका रहेगा यातायात प्रवाह आरेख, यानी ट्रांसपोर्ट डेटा ट्रैफिक फ्लो डायग्राम। तो डायग्राम आपके आगे रहेगा। ये इंडिया में जो रेल है, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मध्य रेल यातायात प्रवाह बनाया गया। ये प्राचीन पहले के आंकड़े हैं जो बुक्स के अंदर पहले दिए गए थे, उसी बुक के हिसाब से इसमें रखे गए हैं। ये रचना विधि है कि आपको एक केवल आधार इस फाइल के द्वारा बनाया गया है कि इस फाइल से आप इस डायग्राम बना सकते हैं। आपकी फाइल ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट हो सकती है। बाकी आपके सुपरवाइज़र जो आपको गाइड करें, उस गाइड के अनुसार ही फाइल को बनाइए। तो ये हमारा रहेगा यातायात प्रवाह आरेख। इसमें 4, 8 जो स्केल बच्चे ने नहीं लिखा है, तो 4 गाड़ियों को लेके इन्होंने बनाए हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दे के बुक्स में देख सकते हैं। ये आपका बैंड ग्राफ, ज़्यादातर फाइल जो है इसमें पट्टिका ग्राफ हिंदी में कहते हैं, और ये बीए सेकेंड ईयर में भी लगभग सिलेबस सेम सा ही है इसका। तो यहाँ बैंड ग्राफ बीए सेकेंड ईयर में नहीं मिलेगा।
तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए कि ये बीए बीएड इंटीग्रेटेड के लिए ही सिलेबस है। ये बैंड ग्राफ को, ये इसको टेबल के जरिए इसको निकाल लिए गए डेटा, तो आप एक्यूरेट डेटा देख सकते हो। और ये डॉक्टर बीसी जाट की बुक में भी आपको शायद मिल जाएगा ये आंकड़े। ये आपका बैंड ग्राफ, इस हिसाब से आपको बैंड बनाने हैं ग्राफ। जो एकदम रचना विधि आप पढ़ लेंगे तो आपको ग्राफ भी बनाना आ जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट है। इसकी पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 अरब रुपए। तो जो आंकड़े निकाले गए एक्यूरेसी इसके अंदर आपको मिल जाएगी। अब प्लेन टेबल सर्वे, आपका 5th पॉइंट स्टार्ट हो जाता है प्लेन टेबल सर्वे, और 4th पॉइंट जो आपका है वो आगे इसकी फाइल के आगे आएगा, क्योंकि बच्चे ने बार बार कह दिया है कि फाइल आगे पीछे है। तो प्लेन टेबल सर्वे आपको प्लेन टेबल के गुण दोष इसमें दे दिए गए हैं, और प्लेन टेबल के सर्वेक्षण के उपकरण, जैसा कि आपको पता ही है, आपके ज्योग्राफिकल लैब में ये सारे इक्विपमेंट मिल जाएंगे, आप इसको आराम से कर सकते हैं। ट्राइपॉड स्टैंड, एलिडेड, ये इसका डायग्राम रहेगा आपको, ये आप देख लीजिए, आराम से कर सकते हैं इसको। उसके बाद में सभी इक्विपमेंट की एक्सप्लेनिंग कि इक्विपमेंट क्या काम में रहते हैं, क्या उनका प्रकार रहता है। स्पिरिट लेवल, साउल पिंड, साउल कांटा, उसके बाद में ट्रफ कंपास, फीता, टेप जिसे हम कहते हैं। फीता चेन एंड टेप सर्वे में भी काम आता है, और इसमें भी आपका फीता काम आएगा प्लेन टेबल सर्वे में। ये एलडेड का डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा ताकि आपको इसको आई वेन, आई होल्स एंड रिंग्स जो रहता है, तो आपको इसको देख लीजिए। एक तरफ ये इसमें रहेगा, ये दूरदर्शी एलईडी जो है, थोड़ा सा बच्चे ने हैंडमेड बनाया है तो थोड़ी सी इसमें रहेगी, एकदम एक्यूरेसी तो नहीं है इसमें, कुछ नाम बाकी है। तो आप इस फाइल को बुक से भी ट्रेस कर सकते हैं। ये स्पिरिट लेवल आपको पता ही है, लेवल के निकालने के लिए प्लेन टेबल का स्पिरिट लेवल का यूज होता ही है। ये साहुल पिंड, प्लम बॉब जिसे हम कहते हैं, ये हमारा जो सेंट्रलाइजेशन करते हैं, इसको केंद्रीकरण करते हैं टेबल को, तो उसके लिए उपयोगी है। साहुल पिंड या चिमटा भी इसके साथ रहता है, तो साहुल पिंड चिमटा बोलते हैं हम उसको। ये आपका ट्रफ कंपास रहेगा, इसमें नॉर्थ निकालने के लिए ट्रफ कंपास बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपका फीता, इसे फीते के प्रकार आपको आगे मिल जाएंगे। फीते जो रहते हैं, ये नॉर्मल फीता रहता है, और ये सर्वेक्षण दंड जिसे हम कहते हैं रेंजिंग रोड, और उसके बाद में तीर एवं किले जो केंद्रीकरण करते हैं वहाँ ज़मीन में गाड़ने के लिए। तो इसमें प्रतिच्छेदन विधि, विकिरण विधि, यानी रेडिएशन मेथड और इंटरसेक्शन विधि दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास किया गया है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। और एक चक्रमण माला आरेखी विधि भी होती है, रेडियो प्रगामी विधि भी होती है। इन सभी विधियों के बारे में इसमें किया गया। ये आपका रेंजिंग रोड रहेगा, और ज़्यादातर रेंजिंग रोड इसमें ये जो ध्वजावाक दिखाया गया है, पहले इस प्रकार के चलते थे, लकड़ी के बनते थे, आजकल लोहे के बन चुके हैं, तो 2 हिस्सों में भी आते हैं डिवाइड होके, तो वो जोड़ के बना दिए जाते हैं। उसमें ब्लैक एंड वाइट कलर होता है, और रेड एंड वाइट भी कलर रहता है। तो ये आप कलर के हिसाब से देख लीजिए ताकि दूर से आपको पता ही है, दिखाई जा सके। ये आपकी दूसरी मेथड जो है, इसी की थर्ड मेथड चक्रमण विधि, माला रेखा विधि जिसे हम कहते हैं, और रेडियो प्रगामी विधि, ये आपकी इसके मीनिंग के बारे में बता दिया गया है। इसमें जो हम पॉइंट लेते हैं, उन पॉइंट की समस्याओं के बारे में है कि जो आप पढ़ोगे और फील्ड में जाके आपको आपके सुपरवाइज़र द्वारा ये चीज़ें समझा दी जाएगी।
ये टेबल को सेंट्रलाइजेशन करने के बाद ए बी सी पॉइंट जो लिए गए हैं, बेशल विधि है। अब आपका जो फोर्थ पॉइंट था मीन, मीडियन एंड मोड, क्वार्टाइल, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और लॉरेंज कर्व, जो लॉरेंज वक्र है, ये आपकी स्टैटिक्स रहेगी। स्टैटिकल पार्ट जो रहते हैं समांतर माध्य की, ये थ्योरिकल पार्ट है। तो एक बार आप उसको डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, शॉर्ट मेथड, इसके बारे में आपको मीनिंग पता चल जाएगा। ये आपका सवाल कि किसी कारखाने में 10 श्रमिकों का वेतन निम्न प्रकार है, ए बी सी डी के हिसाब से बना दिया गया है। इसकी टोटल जो मंथली इनकम जो है आपको बता दी गई है। टोटल 9140 इनकम जो है बताया गया है। जिससे या इसका फॉर्मूला रहेगा प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड का कि एक्स बार सिग्मा एक्स बटे एन, संख्याओं का योग या पदों की संख्या। तो एक्स बार बराबर 9140 बटे 10, तो आंसर रहेगा 941। खंडित स्तर से माध्य ज्ञात करना, ये नेक्स्ट विधि रहेगी इसकी। और ये आप देख सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से एफ एक्स बना दिया गया इसको, ये फॉर्मूला रहेगा। ये दोनों मेथड, ये बड़ी मेथड, बिग मेथड रहेगी। निम्न आंकड़ों के माध्यम से लघु तथा प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना, तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा। इसमें कल्पित माध्य जिसे हम बोलते हैं, a बराबर 25 x माइनस ए ब्रैकेट क्लोज dx, यहाँ एफ डी एक्स आपको निकालना है। तो सिग्मा एफ डी एक्स आपका इसका है -450। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटे n। तो a आपका कल्पित माध्य जो है 20 और 30 जो वर्ग अंतराल था उसका मध्य मिड पॉइंट लिया गया है। तो मिड पॉइंट रहेगा आपका 25 प्लस -450 बटे में 150 बराबर -3। तो x बार बराबर 25 माइनस 3 बराबर 22 आंसर, यानी इसका जब माध्य प्राप्तांक होगा ये 22 होगा। अब समांतर माध्य के गुण दोष, ज़्यादातर एग्जामिनर द्वारा वाइवा के अंदर समांतर माध्य के बारे में आपको पूछ सकते हैं, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से इसे पढ़ लीजिए, ये इसके दोष रहेंगे। और अब आपके आगे माध्यिका, मीन, मीडियन जिसे हम कहते हैं, मीन आपका कंप्लीट होता है, ये मीडियन है। तो मीडियन आप देख लीजिए, यहाँ पदों की संख्या सब टोटल n+1 बटे 2, देन दोवां पद जो है इसका दोवां पद जो भी पद आएगा उसका वो माध्यिका वर्ग होगा। ये खंडित श्रेणी, निम्न सारणी का माध्यिका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल m बराबर n+1 बटे 2, वहाँ पर ये आपका फॉर्मूला रहेगा। यहाँ CF निकाली गई है, संचयी आवृत्ति जिसे हम कहते हैं। ये सेकंड फॉर्मूला m बराबर L प्लस आई बटे एफ ब्रैकेट में m माइनस सी ब्रैकेट क्लोज। तो ये एक चीज़ें आपको करनी है। ये आपका मोड चालू हुआ, बहुलक जिसे हम कहते हैं, बहुलक को इंग्लिश भाषा में मोड कहते हैं, जो फ्रेंच भाषा में लो मोड शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ प्रकार, ढंग और फैशन या रिवाज, यानी सांख्यिकी में इस शब्द का प्रयोग अधिकतम आवृत्ति वाले मूल्य के लिए किया जाता है। यानी जो संख्याएं बार बार आ रही हो इसका मतलब वही बहुलक वर्ग होगा या बहुलक होगा। ये बहुलक अखंडित श्रेणी से बहुलक ज्ञात करते हैं, जो बिग मेथड से ज्ञात करते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में I का मतलब होता है वर्ग अंतराल। यहाँ सब दिया गया है, बहुलक वर्गांतर की निचली सीमा, तो आप इस हिसाब से बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका मीन डेविएशन रहेगा। तो मीन डेविएशन के बारे में भी आप इसके मीनिंग के बारे में, इसकी सावधानी के बारे में आप पढ़ सकते हैं। और इसका ये फॉर्मूला ये आप देख सकते हो, इस प्रकार मीन डेविएशन निकाला गया है। माध्य बराबर समांतर माध्य जो होता है मीन रहता है n+1 बटे 2वां पद, ठीक है। तो माध्य विचलन गुणांक जिसे हम कहते हैं, कोफिशिएंट का ये फॉर्मूला रहेगा। और यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाप विचलन, तो ये भी आपको नीचे दिया, कार्ल पियर्सन की मेथड से हमने किया है। ये इसका अर्थ है, परिभाषा है, ये प्रमाप विचलन का गुणांक है। तो ये आप गुणांक के हिसाब से कर सकते हैं। ये आप समांतर माध्य प्रमाप विचलन का आकलन, यहाँ विचलन बराबर 51 से, तो ये 510 बटे में 10 जो आपका n रहा, प्राप्तांक रहे हैं, प्राप्तांकों के टोटल में से
10 को भाग देने से 51 अंक आ गए। तो आपका 51 क्या रहेगा, 51 रहेगा विचलन। तो विचलनों के वर्ग, आपको वर्ग निकाल लेने हैं। तो ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट करके आपको हल कर देगा। ये आगे सवाल 0.144 आपको निकालने का प्रयत्न करवाया गया। अभी लॉरेंज कर्व, जिसे लॉरेंज वक्र कहते हैं, आपके इनको गणितीय माप के अलावा ये आपके लॉरेंज वक्र आप कर सकते हो, जो आपके सिलेबस के हिसाब से है। लास्ट पॉइंट आपका ये रहेगा। तो लगभग 85 पेज की फ़ाइल बनी है, तो आप एक एक करके इस फाइल को कंप्लीट कीजिए। वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम इस वीडियो को शॉर्ट करने का प्रयत्न करेंगे। आप इस सवाल को थोड़ा देखिए, अगर इसमें फिर भी कोई कमी है तो आप बताइए थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में, ताकि हम इसमें सुधार कर पाएँ। ये आपका लॉरेंज वक्र का जो डायग्राम है, तो इसको, ये हमारा अंतिम पेज रहेगा। तो थैंक यू एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ आप इससे जुड़े रहें इस चैनल से, ताकि आपको आने वाले समय में ज्योग्राफी के सभी सब्जेक्ट के बारे में इसमें थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। और रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च मेथड के बारे में भी आने वाले समय में हम इस वीडियो के माध्यम से हम इस चैनल में आपको दिखाएंगे। जितनी प्रैक्टिकल फाइल होगी क्लास वाइज हम आपको उसको इसी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।